स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही खास क्वेश्चन है आपका। इस एक्सरसाइज का 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया बढ़िया है, जिसमें कि ये क्वेश्चन जो है इसमें प्रूफ करना है हमें कि AC प्लस AD बराबर BC है। सबसे पहले क्वेश्चन बना के हम फिगर को समझाते हैं आपको। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रेंगल ABC इज राइट ट्रेंगल, राइट एंगल एट A। ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब कि तीनों कोण में से एक जो कोण है वो समकोण है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि सच दैट AB बराबर AC। तो निश्चित रूप से ये जो AB और AC को बराबर कर दिया इन्होंने, उससे क्या ये बात हो जाती है, ये बात हो जाती कि ये आइसोसेलेस भी होगा, ये एक आइसोसेलेस भी होगा। सॉरी, A को राइट एंगल बोला है तो आप इसे A बोलें, इसे आप B बोल दीजिए, इसे आप C बोल दीजिए, ठीक है। तो ABC राइट एंगल है और A पे 90 डिग्री बन रहा है, साथ ही साथ ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर है। तो हमने लिख भी दिया है कि AB बराबर AC है और एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। आगे इन्होंने बोला कि एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, जो एंगल C का बाइसेक्टर है हमारा, बाइसेक्टर का मतलब जो इसे आधा करता हो, इस एंगल को बराबर बराबर दो भाग में बांट दे रहा हो। तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया कितना, B मान लेते हैं। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में बराबर दिया गया है, CD बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया गया है हमारे गिवन में ही। और 2 प्रूफ है हमारा कि AC की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब प्लस A से D की लंबाई वो BC के बराबर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये AC की लंबाई है, मान के चलो, इसको मान लो तुम X बोल देते हो, AD की लंबाई को तुम मान लो अल्फ़ा बोल देते हो, है ना, चाहे Y बोल दो, है ना, Y बोल दो। केवल AD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक केवल इतना, ये Y है तुम्हारा, तो वो BC के बराबर हो जा रहा है। तो BC की लंबाई को अगर तुम Z मान ले रहे हो तो तुम्हें ये प्रूफ करना है, तुम्हें ये प्रूफ करना है कि X प्लस Y जो होगा वो Z के बराबर होगा। ये लंबाई X है, ये लंबाई Y है और ये Z के बराबर है। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तीनों एक लाइन में है? नहीं ना, ये AC इधर है, AD इधर है और Z तुम्हारा ये इधर है। समझ रहे बात को? तो इसको प्रूफ करने में बड़ी दिमाग खर्च होगी। क्यों दिमाग खर्च होगी? सबसे पहले एक और बात बता देते हैं कि आप मेरे चैनल पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सीरियल वाइज वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 9 से लेके 12 तक सीरियल वाइज RS अग्रवाल और NCERT, सॉरी थोड़ा सा लाइन कट रहा है, तो सीरियल वाइज वीडियोस आप देख सकते हैं RS अग्रवाल और NCERTs का, RS अग्रवाल और NCERTs का। साथ में अगर बच्चे IITs का भी तैयारी करते हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीरियल वाइज वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर RS अग्रवाल का 9A एक्सरसाइज, तो इसका भी प्लेलिस्ट जो है और NCERT का, दोनों का इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। मतलब हर वीडियो जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है उस प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको फुल सीरीज़ रहता है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं। देखो, हम ये बता रहे थे कि आप ये X और Y देख रहे हैं और ये Z देख रहे हैं, वो तीनों अलग जगह पे है ना, इसको जोड़ने में दिक्कत होगी। अगर कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा तरीका हो कि ये Y जो है और ये X जो है वो हमारा इधर कहीं आ जाए तो काम बन सकता है ना। इसमें राइट एंगल ट्रेंगल का आप यूज भी करोगे ना पाइथागोरस से भी, तो पाइथागोरस से भी आप क्या कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा Z² बराबर X², अब प्लस ये Y नहीं बल्कि पूरा का होल स्क्वायर लेना होगा AB की लंबाई की, उससे भी नहीं होता है। इसमें बड़ी दिमाग खर्च होती है ना। और आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आपको दिक्कत ज़रूर होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार बना लीजिएगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है और वो कंस्ट्रक्शन केवल इसलिए किया जाता है ताकि तीनों जो डिस्टेंस है ना X, Y और Z वो एक सिद्ध में आ जाए, और उसे आना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। हम क्या करेंगे कि ये हमारा एक राइट एंगल दिया है और ये एंगल बराबर दिया गया है। अब 2 ट्रेंगल हम कन्ग्रेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चैप्टर वैसे भी कन्ग्रेंसी पढ़ रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल D 90 डिग्री है। तो ये कन्ग्रेंट तो नहीं होगा,
क्योंकि ये तो सीधे दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ये राइट एंगल है, तो ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है? तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट डी से, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये एंगल में एक एंगल 1 है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो अगला वाला जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम करना चाहते हैं उसमें हम एक ट्रायंगल 90 डिग्री बना देंगे, ये वाली। तो ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल हो गया, इसको मान लेते हैं P पॉइंट को। तो अब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री के बराबर, और CD साइड जो है वो CD साइड के कॉमन है। तो क्या एंगल एंगल है ना, दो एंगल हो गए और एक साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बोलिए बोलिए, हो जाएंगे कि नहीं? हमारी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? तो हम ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए आप। देखो ये एंगल तुम्हारा 2 था, चूंकि बाइसेक्टर था तो 1 और 2 बराबर होगा। चूंकि ये 90 डिग्री तुम बनाए हुए हो तो ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री बराबर होगा। साथ साथ में ये जो लंबाई थी वो CD थी, कॉमन थी, तो CD की लंबाई CD से कॉमन होगी। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, बाई एंगल एंगल साइड, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, सॉरी कंस्ट्रक्शन में कि आपने क्या किया, DP परपेंडिकुलर टू BC डाला। और प्रूफ में देखिए बहुत प्यार से रिजल्ट प्रूफ होगा, है ना। यहाँ से हम लिखते हैं प्रूफ, थोड़ा जगह चाहिए हमें। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि कह देंगे कि एंगल मतलब कौन सा एंगल, एंगल 1 बराबर एंगल 2, है ना, गिवन है। साथ ही साथ एंगल A बराबर एंगल P बराबर 90 डिग्री, गिवन एंड कंस्ट्रक्शन। एक तो गिवन में दिया था एंगल A 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से एंगल P हो गया 90 डिग्री, और साथ ही साथ CD की लंबाई CD के बराबर है, कॉमन। तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एंगल एंगल साइड? कॉन्ग्रुएंसी बोलिए जल्दी। ट्रायंगल आप इधर देख लो, ये 90 डिग्री बोल रहे हो मान के चलो, तो तुम अगर बोल रहे हो CAD बोल रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट किधर बोलोगे? उधर से CPD बोलोगे, CPD बोलोगे, क्योंकि एंगल D 90 एंगल D क्या है वो नहीं कह सकते हो। हाँ ये कह सकते हो कि एंगल C बराबर है, एंगल C 1 और 2 बराबर है, एंगल A और एंगल P मैच करना चाहिए। तो दूसरा वाला एंगल A और दूसरा वाला एंगल P मैच कर रहा है। तो भैया ये ऑर्डरिंग सही लिखे हैं। अब ऑर्डरिंग अगर हम सही लिखे हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं CPCT से कि जो हमारी लंबाई है किस चीज़ की, PD की और AD की आपस में बराबर होगी। AD बराबर PD होगा ना CPCT से, और साथ ही साथ AC की लंबाई यानी कि CA की लंबाई आप कह सकते हो, AC की लंबाई किसकी बराबर हो जाएगी, PC के या CP के। बात समझ में आ रही है? बाई CPCT CA की लंबाई पहला दूसरा के बराबर, और AD की लंबाई PD के बराबर। यहाँ से क्या होगा देखो, अब यहाँ से क्या होगा देखो, तुम्हारा लंबाई जो AC है वो PC के बराबर आ चुका है ना, बोलो। अब जरा बताओ कि अगर हम BC बराबर लिखना चाहें, हियर BC बराबर, तो BC की लंबाई को क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो CP प्लस PB के बराबर होगा।
BC की टोटल लंबाई हम लिख सकते हैं CP प्लस PB के बराबर होगा। बोलो। अब जरा बताओ कि CP की लंबाई जो है वो AC लिख सकते हैं क्या? AC CP बराबर है, तो CP की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। तो AC प्लस क्या आ गया है? PB आ चुका है। अब जो प्रूफ करना है उसको देखो। तुम्हें प्रूफ करना था क्या? BC की लंबाई AC प्लस AD के बराबर। अभी BC की लंबाई किसके बराबर आ रहा है? BC की लंबाई आ रहा है AC प्लस AD के बराबर। इसका मतलब AD वाली जगह कौन ले रहा है? PB ले रहा है। AC और BC तो मैच कर ही रहा है ना, AC BC मैच कर रहा है। बस PB का जगह कौन ले रहा है? AD। तो AD और PB पे गौर करके देखो, क्या हम लोग PB की लंबाई को अगर किसी तरह से, सुनना ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, PB की लंबाई अगर किसी तरह से तुम AD के बराबर कर दो तो काम नहीं हो जाएगा? सोचो। हम बोले कि AD की जो लंबाई है अगर वो PB के बराबर कर दिया जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि PB के जगह पे हम AD लिख देंगे और AD जैसे ही PB के जगह पे लिखेंगे BC बराबर AC प्लस AD आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य हो गया कि PB की जो लंबाई है हमारी, P से P तक की लंबाई, वो किसके बराबर करना होगा? A से D तक। अब सुनना ध्यान से हमारी बात सुनो। AD की लंबाई जो है वो PD के बराबर आया हुआ है। AD की जो लंबाई है वो PD के बराबर आया हुआ है। बोल नहीं रहे हो? यानी कि अगर हमारी ये जो लंबाई y है तो ये भी y हो गई है, क्योंकि ये लंबाई बराबर है CP/CT से। तो अगर हम किसी तरह से ये लंबाई को और ये लंबाई को बराबर प्रूफ कर दें तो हम ये लंबाई को फिर से PB को y बोलेंगे, और यही लंबाई ये थी, तो क्या ये लंबाई और ये लंबाई भी आपस में बराबर हो जाएगी? तो मेरा अब उद्देश्य हो गया ये कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर करना है। तो अगर ये लंबाई बराबर करना है तो आप अलग से देखो ध्यान से, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम प्रूफ कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? यही दो लंबाई ने तो ये दोनों लंबाई बराबर प्रूफ करना है बस। अब जरा देखो बहुत आसान है प्रूफ करना है। ये बात बताओ कि ये एंगल क्या डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि शुरू में ही बोला था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है और ये लंबाई बराबर है। तो अगर ये लंबाई बराबर है तो भैया ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा ना? क्योंकि ये एंगल 90 हो गया, ये दोनों बराबर है, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो 45 होगा तभी 90 होगा, क्योंकि बराबर भी होना है। तो एंगल B को हम क्या कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो हमारा 45 डिग्री है। और अगर हम इस एंगल B को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर दें तो मेरा काम बन सकता है ना? बोलो। बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो अब 45 डिग्री प्रूफ करने पे फोकस करो। कैसे प्रूफ करेंगे उसे हम लोग 45 डिग्री? तो हम ये बोल देंगे अच्छा हो तो गया यार, ये 90 डिग्री है ना और ये 45 पहले से आ चुका है। तो फिर से अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल में हम बोले कि ये हमारा 45 आ चुका है, ये 90 डिग्री दिया गया है, तो बेचारे ये बचेंगे क्या? 45 ही तो बचेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि एंगल B 45 डिग्री है एंड एंगल D इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे लिख दो एंगल D बराबर इतना ही 45 ही होगा। अब कोई रीजन पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे? बोलो। एंगल P बराबर 90 डिग्री, बस हो गया। तभी तो आपने एंगल D को 45 लिखा। समझे बात को?
अब सुनो ध्यान से, अब ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गया तो बराबर एंगल का अपोजिट साइड बराबर होगा ना। तो एंगल बी के सामने हमारा पी डी है और एंगल डी के सामने हमारा पी बी है। तो ये बी पी की जो लंबाई है यानी कि पी बी कह सकते हो, है ना, वो किसके बराबर हो गया? पी बी की लंबाई किसके बराबर हो गया? पी डी के। और ये पी डी की जो लंबाई है वो क्या दिया गया है इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 and 2 बताओ, बोलो। फ्रॉम 1 and 2 क्या दिया गया है? पीडी की लंबाई एडी के बराबर है और पीडी पीबी के बराबर है। इसका मतलब पीबी की जो लंबाई है वो एडी के बराबर आ गया ना, बोलो। और इक्वेशन नंबर 3 इसको माने रहेंगे तो हम क्या कह देंगे कि 3 इंप्लाई करेगा हमारा बीसी की लंबाई को एसी प्लस पीबी, और पीबी चूंकि आ चुका है एडी के बराबर तो बीसी बराबर हमारा हो गया एसी प्लस एडी। और यही ना प्रूफ करना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको आप एक बार 2 बार देखो, समझो, 2-3 बार बना लो, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। पहली बार बनाओगे दिक्कत तो ज़रूर होगी। प्रिंट कर लीजिए।